आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण बातें आप सभी लोगों से करनी हैं। आज उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बीएड विद्यार्थियों को लेकर के, हम सभी लोगों का जो प्रयास था कि केंद्र सरकार कुछ इसके बारे में कहे, वो चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। बात कर रहे हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के ब्रिज कोर्स के संबंध में। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हम लोगों ने लगातार जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे थे, उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को दिखने लगा है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अब केंद्र सरकार भी आप लोगों की सुध लेने लगी है। ठीक है ना। ये हम लोगों की प्राथमिक जीत है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड विद्यार्थियों को पुनः सम्मिलित करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने मुहिम चला रखी है और आप सभी लोग निष्क्रिय बने हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट भी निष्क्रिय हो गया है। बिल्कुल नहीं। आप सभी लोग विश्वास करें, साथ आएँ अथवा ना आएँ, लेकिन हमारी जो नैतिकता है, हमारा जो इंटेंट है, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव है। ठीक है ना। हम किसी भी तरीके से किसी भी विद्यार्थी को की समस्याओं को लेकर के कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो टीम है वो आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतर परिणाम लेकर के आ सकती है। तो देर ना करें, अधिक से अधिक लोगों को चैनल शेयर करिए। ठीक है। चलिए अभी आगे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। गृह मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार की तरफ से एक पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री कार्यालय, और मुख्यमंत्री कार्यालय ने एकदम डिक्लेयर कर दिया कि चलो भाई, बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इनको सेतु पाठ्यक्रम करा दिया जाए। ठीक है ना। अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, डिवीजन बेंच में, और इस मामले की जो सुनवाई है वो नवंबर में होनी है। ठीक है ना। रिव्यू लिस्ट आनी है। इस रिव्यू लिस्ट के माध्यम से काफ़ी सारे विद्यार्थी बाहर होंगे। लगभग 18,500 विद्यार्थी नए, जो 3490 विद्यार्थी हैं हमारी याचिका से भी, ठीक है ना, उन सभी विद्यार्थियों को नई नियुक्तियां मिलेंगी। ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब हम सभी लोगों ने सफलता प्राप्त की, उसी आधार पर हम लोगों ने जब टीजीटी पीजीटी की याचिका डाली थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। एकदम आप सभी लोगों के लिए जो क्रिस्टल सिचुएशन आया था, उससे थोड़ा सा हट करके आप सभी लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें अब दिखने लगी हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है टीम के सदस्यों के माध्यम से, और विद्यार्थियों ने जो टीम बनाई हुई है उनके माध्यम से जो लगातार हम लोग ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे थे, लगातार ईमेल कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट आप लोगों को अब दिख रहा है। तो आप सभी लोग अगर साथ जुड़ेंगे, अधिक संख्या में जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे हमारा और हमारी टीम के सदस्यों का उत्साह बढ़ता है कि हमारे साथ इतने भाई बहन हमारे खड़े हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोग जम करके वीडियोस को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी में जो याचिका हम लोगों ने 2016-17 में डाली थी, ठीक है ना, ये 16-17 की वैकेंसी थी, और इसको हम लोगों ने 21 में याचिका डाली थी, और उसमें विद्यार्थियों को ये लगता था भैया इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। और जब धड़ाल्ले से सारी चीज़ें होने लगी, विद्यार्थियों के पॉजिटिव हक में कोर्ट का निर्देश आया, उनकी काउंसलिंग हो गई, उनको नियुक्तियाँ मिल गई, तब विद्यार्थियों को लगा कि भैया आपने तो हमारे अंधेरे भरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। विद्यार्थी इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि मतलब वो हमारे आवाज़ तक आए, और उन्होंने, मतलब कहते नहीं कि जो खुश होता है तो वो बहुत कुछ दे करके जाता है। उसी तरीके से हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनके हित के लिए पॉजिटिव तरीके से लड़ेंगे, और उसी का परिणाम है 69,000 में हम लोग सफलता प्राप्त किए। 3,490 विद्यार्थी आज नौकरी की रेस में आ गए हैं। ठीक है ना। एक अंक कामन दिलाने के 2 साल कंप्लीट हो गई थी भर्ती को हुए। ठीक है ना। उसके बाद सारी चीज़ें एकदम फाइन चलने लगी, टनाटन। ठीक है ना। और उसके बाद आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016 देखने के लिए मिला।
टीजीटी पीजीटी 2016 में 68 विद्यार्थियों का भला हुआ। अब मुद्दा आ गया 2021 वाली भर्ती का, तो उस पर भी आप लोगों का कार्य जारी है। 27 विद्यार्थियों का कल्याण हो चुका है, ठीक है ना। आप सभी लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जो याचीगढ़ भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं अभी लिस्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि 68 वो विद्यार्थी जिन्होंने सर्विस हासिल की है 2016 में, उन विद्यार्थियों को भाई वेरिफिकेशन करके हटाया जाता ना, लिस्ट से उनको वेरिफिकेशन करके हटाया जाता है, क्योंकि कोर्ट में उसको देना है, हलफनामा देना है, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको हटाया गया, ठीक है, कि इनका फाइनल हो गया है। और अब जो है मतलब जो 27 विद्यार्थी 2021 से के विद्यार्थी हैं टीजीटी और पीजीटी के, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों को हम लोग जो है मतलब हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं कि उनका भी कल्याण हो चुका है, तो उनको भी हटाओ, ठीक है। और लगभग 17 विद्यार्थियों का अन्य जगहों पर सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। कोई केवीएस में हो गया, तो कोई एलटी ग्रेड में चला गया, तो किसी का पीसीएस में हो गया, तो कोई लोअर सबऑर्डिनेट फाइनल कर लिया, किसी का एसआई कंप्लीट हो गया, किसी का दिल्ली पुलिस में हो गया, मतलब कोई कहीं ना कहीं जो है वो सर्विस में आ गया है। तो ऐसे विद्यार्थी भी अपना डेटा हमें प्रस्तुत कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि भैया हम यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों के नामों पर भी विचार नहीं किया जाएगा, उनको भी हटवाना है। जो हमारे नए भाई बंधु जुड़े हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, आप लोगों का प्रोसेस चल रहा है, आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए, आपके हित के लिए आपका ये भाई दिन रात एक कर देगा, आप लोगों को विजय श्री दिला करके लौटेगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने अधिक संख्या में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को आपकी प्रतियोगी लाइफ पर देखने के लिए मिलेगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे हमारी याचिका से 830 32 72 282, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी 2016 2021 के जो हमारे भाई बंधु होंगे वही मुझसे संपर्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के बीएड केस को लेकर के। देखिए अभी 30 तारीख को एक सुनवाई लगी थी, लेकिन इसमें इस याचिका में हुआ क्या मैं आप सभी लोगों को बता दूं, केवीएस और पीआरटी को लेकर के, केवीएस और बीपीएससी को लेकर के ये याचिका है। तो इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ मैं आप सभी लोगों का रीजन बता देता हूं। इसमें 3 राज्य आकर के आपस में जुड़ गए, ठीक है। बिहार को लेकर के हम लोग गए ही थे, ऊपर से आ गया कौन, ऊपर से आ गया आपका पश्चिम बंगाल, उधर से आ गया आपका कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये 2 राज्य आपके आए और दोनों राज्यों ने क्या किया, उस याचिका से अपने आप को ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये याचिका ऐड हो गई तो भैया काउंटर वगैरह दाखिल होगा ना, तब उसकी सुनवाई लगेगी, ठीक है ना। इसलिए उस डेट को जो है अभी कंफर्म नहीं किया गया, कॉज लिस्ट अभी नहीं जारी हुई है। सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, कौन इसकी पैरवी के लिए खड़ा होगा, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एमएचआरडी वहाँ पे जाए और उस याचिका से अपने आप को जोड़े और बीएड पक्ष रखे अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, महान्यायवादी के माध्यम से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मामले रखे जाएं ताकि सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो सकें, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपका मैटर लेकर के लड़ रहा है ना, आप लोग जुड़ नहीं रहे हो, इसकी तकलीफ मुझे है, लेकिन आप लोग जब जुड़ना शुरू करोगे तो जुड़ते चले जाओगे, क्योंकि जब आपके फेवर में सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी ना, आपको स्वयं लगेगा। आप लोगों को लगता था कि ऐसी ही चीज़ें बोली जाती हैं, आप देख लीजिए पत्र भेजने का, ईमेल भेजने का हम लोगों को शौक नहीं पड़ा है कि हम लोग टाइपिंग करते रहें और भेजते रहें, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। बहुत से 69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बंधु जो हमारे बीएड डिग्री धारक हैं हमसे संपर्क के, भैया हमारी नौकरी चलेगी, भैया हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ें थी, हम लोग प्रयास इसी में लगे हुए थे कि जो नौकरी कर रहे हैं कम से कम वो तो सुरक्षित रहें, है ना। तो इसके लिए प्रयास किया, एमएचआरडी को लेटर लिखा, जितने भी मंत्रालय आपके हैं, शिक्षा मंत्रालय से लेकर के दुनिया फलाना तक, सबको हम लोगों ने ईमेल भेजा, और वो भी 1-2 की संख्या में नहीं, लगभग 400-500 की ईमेल के एक बार में भेजे जाते थे, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, जुड़िए आप हमारे साथ में, क्योंकि आपका मुद्दा सर्वप्रथम जो आपकी समस्याएं होती है आपके प्रतियोगी जीवन में, उसका सर्वप्रथम निराकरण कराने के लिए जो जिम्मेदारी, जो बेड़ा हम लोग उठाते हैं, उस बेड़ा को पार भी लगा देते हैं, ठीक है ना। लोग कहते नहीं है बेड़ा पार करो है दुर्गा माँ, तो वही चीज़ें हैं। तो अगर बेड़ा आपको पार कराना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आना है, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जो कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का 28 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, मतलब 28 अक्टूबर के बाद कभी भी, ठीक है। उम्मीदें जताई जा रही हैं क्योंकि आज परीक्षा नियंत्रक वहां के आपके जन सूचना अधिकारी महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें 28 तारीख तक जो है शासन का जो पत्र है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और पत्र प्राप्त होने के बाद तुरंत हम लोग विज्ञापन तैयार करेंगे और फटाक से आपका विज्ञापन जारी कर देंगे। एनआईसी अभी कार्य कर रहा है क्योंकि अभी ओटीआर की वेबसाइट जो है वो स्लो डाउन है, ठीक है। आरओ के भी आवेदन विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं जल्दी, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही वेबसाइट में। ये मेंटेन हो जाएगी तब तक, मेंटेन होने के बाद, क्योंकि आरओ तो चलिए ठीक है, दे रहे हैं विद्यार्थी, कर रहे हैं। अभी कोर्ट में एक मामला आप लोगों को चल रहा है एज रिलैक्सेशन वाला, ठीक है ना, वो मामला भी आप सभी लोगों का कल की डेट में लगा हुआ है। जो अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और उस मामले पर आने के बाद फिर से इनको जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को मौका देना पड़ेगा। विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो अभी जो आवेदनों की संख्या लगभग 5 से 7 लाख होने वाली है, वो आवेदन तकरीबन जाएंगे 8 पौने 9 लाख, ठीक है ना, इतने चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए वेबसाइट खोली जाएगी, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता चूंकि दोनों कंबाइंड विज्ञापन आएंगे, एक साथ ही आएंगे, विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, ठीक है ना। तो उस पर जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है कि हम 2 चरणों में इसको कराना चाहते हैं, 2 चरणों की परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी, इस मुद्दे को लेकर के हमेशा से ही जो विद्यार्थी परेशान रहे, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस पे कल परसों नरसों जो भी, मतलब 28 तारीख के पहले जितना भी करसों परसों आना चाहते, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए भी एक स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, और शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों की उस मीटिंग के उपरांत ही जारी होते हुए दिख जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, अगर आप बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके पीईटी को लेकर के। देखिए पीईटी 2023 के बाद आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी बड़े बड़े विज्ञापन जिसमें आपका 10,500 रहेगा लेखपाल की भर्ती, भले 15,000 पद हैं, 5,000 रिजर्व रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को वीडियो का देखने को मिलेगा एक बड़ा विज्ञापन लगभग 2400 पदों का। आपको कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा लगभग 5,500 का। आपको राजस्व निरीक्षक का पद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आपको वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का पद देखने के लिए मिलेगा। आपको एजेटीए कृषि प्रावधिक सहायक का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। आपको मंडी परिषद इंस्पेक्टर के पद देखने के लिए मिलेंगे, मंडी सचिव सहायक के पद देखने के लिए मिलेंगे, नलकूप संचालक के पद देखने के लिए मिलेंगे, लैब टेक्नीशियन के पद देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञापन है। अगर आप पीईटी को बेहतरीन ढंग से कर पाएँ तो आप सभी लोगों का इस विज्ञापन में, क्योंकि कंपटीशन 1/3 हो जाता है, ठीक है ना, कंपटीशन 1/3 हो जाता है, और जब एक निश्चित फिक्स कट ऑफ उस पर लागू कर दी जाएगी तब तो और बेड़ा गर्क को हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो स्वास्थ्य सभी डिपार्टमेंट का, क्योंकि स्वास्थ्य का भी करता है, नगर निगम का भी करता है, साथ ही साथ अन्य सरकारी डिपार्टमेंट के भी करता है, तो हर चीज के लिए अलग अलग से क्राइटेरिया बनाया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन सिर्फ यूपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का भी थोड़ा सा भला हो सके, उद्धार हो सके, लेकिन आप लोग उत्साहपूर्वक जुड़ नहीं रहे साथ में। उत्साहपूर्वक जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।